बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी ने सिनेमा को अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी और इवन 90 साल तक होने तक उन्होंने लगातार काम किया। लेकिन अब उनका सबसे बड़ा संघर्ष पर्दे के पीछे नहीं, उनके पीछे छोड़ी गई 450 करोड़ की संपत्ति के बंटवारे का है। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। दूसरी शादी में एक्ट्रेस हेमा मालिनी से 2 बेटियां, ईशा देओल और आहाना देओल। दोनों परिवार और खबरें आज यही पूछ रही हैं, कौन होगा असली वारिस। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र की नेटवर्थ करीब 400 से 450 करोड़ की है। फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, रियल एस्टेट और बिजनेस वेंचर्स सब मिलाकर अब सवाल उठता यही है, सब मिलाकर अब संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। पहली बात, उनकी पहली शादी अभी भी मान्य है और दूसरी शादी को कानून के हिसाब से अमान्य माना गया है। लेकिन देखने की बात यह है कि दूसरी शादी की बेटियों को क्या मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े कानूनी ट्विस्ट की। कानून कहता है कि पहली पत्नी से हुए बच्चों को उनके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी जो धर्मेंद्र जी ने खुद कमाई है उस पर पूरा हक मिलेगा। लेकिन उनका हक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति पर सीधे तौर पर नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि उन्हें वही हिस्सा मिलेगा जो सिर्फ पिता की कमाई से जुड़ा है, ना कि खानदान की पुरानी जमीन जायदाद से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है हेमा मालिनी की बेटियों के साथ। ईशा और आहाना को पिता की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलता है। इसे कानून की भाषा में नॉशनल पार्टीशन यानी काल्पनिक बंटवारा कहा जाता है। इसका मतलब पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा अपने आप धर्मेंद्र के हिस्से में माना जाता है वही हिस्सा आगे उनके सभी वारिसों में बराबर बांटा जाएगा। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट हक भले किसी को ना मिले, लेकिन पिता के हिस्से में आने वाले हिस्से का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर होगा। यही वजह है कि ईशा और आहाना को पैतृक हिस्से से भी अधिकार मिलता है। आखिर में बात इतनी है कि 4.5 करोड़ की संपत्ति 2 शादियां और 6 बच्चों के बीच बटेंगी और देखना यह है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और क्या परिवार में सब शांत रहेगा या फिर कानूनी लड़ाई शुरू होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि पता चलेगा कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए टाइम है क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने से नहीं आई है। जैसे ही मिलेगी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एच न्यूज को फॉलो जरूर कीजिएगा।